एक शख्स इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं बुरे काम करता रहूं और गिरफ्त भी ना हो। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इन बातों को कबूल कर लो, फिर जो चाहे करो, तुम्हें कोई गिरफ्त ना होगी। अव्वल ये कि जब तू कोई गुनाह करे तो अल्लाह का रिस्क मत खा। उसने कहा, ये तो बड़ी मुश्किल बात है कि रिस्क तो वही है, फिर मैं कहाँ से खाऊंगा। इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो ये कब मुनासिब है कि तू जिसका रिस्क खाए फिर उसकी नाफरमानी करे। दूसरा ये कि अगर तू कोई गुनाह करना चाहे तो अल्लाह के मुल्क से बाहर निकलकर गुनाह करो। वो शख्स बोला, तमाम मुल्क ही उसका है, फिर मैं कहाँ निकल सकूंगा। इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो ये बात बहुत बुरी है कि जिसके मुल्क में रहो उससे बगावत करने लगो। तीसरी बात यह है कि जब तू कोई गुनाह करने लगे तो ऐसी जगह कर जहां वो रब तुझे ना देखे। उसने कहा, ये तो बहुत मुश्किल है, इसलिए वो तो दिलों के भेद भी जानता है। इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कब मुनासिब है कि तू उसका रिस्क खाए, उसके मुल्क में रहे और उसी के सामने गुनाह करे। चौथा ये कि जब मलिकुल मौत तेरी जान लेने आए तो उसे कहना, ज़रा ठहर जा, मुझे तौबा कर लेने दे। वो शख्स बोला, वो भला मोहलत कब देता है। इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो ये मुनासिब है कि उसके आने से पहले ही तौबा कर ले, इस वक्त को गनीमत समझो। पांचवा ये कि क़यामत के दिन जब हुक्म हुआ कि उसे दोज़ख में ले जाओ तो कहना, मैं नहीं जाता। उसने कहा, वो तो ज़बरदस्ती भी ले जाएंगे। इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तो अब खुद सोच ले क्या गुनाह तुझे ज़ेब देता है। वो शख्स हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और सच्चे दिल से तायब हो गया। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझाना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ मैं कि जब हम रहते अल्लाह की कायनात में हैं, खाते अल्लाह का है, रिस्क उसी का दिया हुआ हमारे पास होता है, जिससे हम खाते हैं, पहनते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। और मालिकुल मौत जिस वक़्त आता है तो उस वक़्त हमें वो मोहलत तक नहीं देता कि तौबा की जाए। और क़यामत वाले दिन हम जब दोज़ख में जा रहे होंगे तो उस वक़्त तक भी हमारी कोई अपनी आस उम्मीद नहीं होगी कि मुझे दोज़ख में नहीं जन्नत में जाना है। हमारी कहीं पे भी कुछ भी मर्जी नहीं चल सकती। तो फिर क्यों है बंदाए खुदा तू गुनाहों की तरफ जाता है और ये सोचता है कि तुझे कोई नहीं देख रहा। तो ऐ बंदाए खुदा, जब तू कोई गुनाह करता है तू कैसे समझता है कि मैं अल्लाह से छुप के कर रहा हूँ, अल्लाह तुझे देख नहीं रहा। ये खल्के कायनात उसकी नहीं है, ये कायनात क्या उसकी नहीं है, ये खाने वाली चीज़ें क्या उसकी नहीं है। तू खाता उसी का है, रहता उसी के दिए हुए मकान में है, रिस्क तेरे पास उसी की ज़ात का आता है, मालिकुल मौत तेरे पास उसी के कहने पे आएगा, जिंदगी तुझे सांसों की मोहताज है, ये उसी की मोहताज है। और क़यामत वाले दिन तेरे हक पे जन्नत होगी या दोज़ख होगी, तेरा खुद का कोई अख्तियार नहीं है। तो फिर तू चाहता है कि गुनाह भी करे और तुझे कोई देखे भी नहीं। तो आज वक्त है मेरे दोस्तों हम सब लोगों के पास कि हमसे जो जो गुनाह सरजर्द हो चुका है उसकी माफ़ी मांग ली जाए, क्योंकि मालिकुल मौत ने तुम्हें मौका नहीं देना और उसके बाद एक अंधेरी और भयानक किस्म की दोज़ख होगी जिसमें आग ही आग होगी। आज वक्त है हम तमाम लोगों के पास कि हम अपने अल्लाह से तौबा करके, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर शुक्राने अदा करके और उसी की इबादत में जुट जाएं। यही हम सब लोगों के हक में बेहतर है।